नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम मार्गदर्शन देखेंगे जल तत्व की राशि वृश्चिक को लेके। और मार्गदर्शन शुरू करने के पहले कुछ संदेश देखते हैं क्या आता है वृश्चिक राशि के लिए। ये है पहला संदेश और लिखा हुआ है, दिस एनर्जी इज इंटेंस। कि आपकी ऊर्जा ऐसी है ना, काफ़ी मास्टरिंग वाली है कि आप अगर कुछ सीख रहे हो, अगर किसी को समझ रहे हो ना, तो आप पूरा उसमें मास्टर कर जाते हो कि आपको मतलब ए टू जेड सब कुछ पता रहता है। मतलब आप वो चीज़ को या जो भी है, व्यक्ति हो या कोई काम हो, सब कुछ जान लेते हो आप। बहुत सोचने वाली ऐसी ऊर्जा है। और मतलब अपने आप लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं। और ये सही बात है, मैंने भी वृश्चिक राशि के एक इंसान को मेरे ज़िंदगी में देखा है कि लोग उनकी तरफ बहुत अपने आप आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए मैग्नेट लिखा है। बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पजेसिव। भाई, आप राज छुपाने में तो सबसे आगे रहते हो और पजेसिव रहते हो कि मतलब जो आपका है वो आपका ही रहेगा, किसी और का नहीं होने दूंगी या दूंगा। ये जो भी है कि ये अगर इस किसी चीज़ पे मैंने मेहनत ली है तो ये मेरा ही होना चाहिए, उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है। यहाँ पे अन्य जो प्लानिटरी पोजीशन है वो भी मैटर करते हैं। तो अगर आपकी राशि मतलब आपकी सूर्य राशि वृश्चिक है तो ये आपके लिए संदेश है पैशनेट इंटेंस और मिस्टीरियस फेस। तो फिलहाल आपकी परिस्थिति ऐसी है मतलब कि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो। मतलब आपको अच्छा भी लग रहा है, मतलब पैशनेट है कि आप जो करना चाहते हैं उस पे शायद काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में। उतनी गहरी भी है फिलहाल आपकी ऊर्जा आपके लिए। ये जो भी बचे कुछ दिन है, यूँ कह सकती हूँ दिसंबर के, तो बहुत उतनी गहरी है। और एक मिस्टीरियस सा फेज़ है। मतलब जहाँ तक मैं जानती हूँ वृश्चिक राशि के बारे में, कि इनके ज़िंदगी में बहुत तो बिना सोचे समझे बहुत बड़े बदलाव आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, पैशन। यहाँ पे देखिए पैशन लिखा हुआ है, देखिए। तो मतलब आपको जो भी पसंद है अभी आप उसके लिए काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, या आपको काम करना चाहिए। कि सबके एक पैशन होते कि ये करना मेरा एक पैशन है, ये है, तो उसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा। और हाँ, ये कहना चाहूँगी सूर्य राशि यानी कि ये ऐसी राशि है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ तभी कौन सी राशि थी, कौन सा महीना था, वो हुई आपकी सूर्य राशि। मतलब उस वक्त सूर्य कौन से राशि में था, कहाँ पे था, वगैरह वगैरह। तो वो आपकी सूर्य राशि हुई कि आपका मतलब आपके जन्म तारीख के हिसाब से जो आपकी राशि आती है वो आपकी सूर्य राशि है। और अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो ये संदेश आपके लिए अ चेंज इन योर इमोशनल लाइफ। तो आपके भावनिक ज़िंदगी में एक बदलाव सा आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि वृश्चिक राशि ऐसी राशि है कि उनके ज़िंदगी में बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। ये बात है कि मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा और आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया। और इसलिए यहाँ पे ये तितली भी दिखाई हुई है, जो कि बहुत बड़ा चित्र है ट्रांसफॉर्मेशन का। इतना बड़ा चांद है जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को ही दिखाता है कि मतलब पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, कि कहाँ से मतलब जो इतना पूरा खिलता हुआ पूर्णिमा का चांद होता है वो अमावस्या के दिन दिखता तक नहीं। और फिर उसके बाद अमावस्या के बाद जो दूसरे दिन नया चांद आता है वो इतना इतना सा हल्का फुल्का कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, वो 15 दिन बाद एक पूरा चांद बन जाता है। तो वैसे तो तैयार रहिएगा ये जो भी बदलाव आ रहा है उसके लिए। और मैं तो यूँ ही कहूँगी कि अच्छा ही सोचिएगा कि कुछ तो अच्छा बदलाव आ रहा है ये। और अगर चंद्र राशि की बात की जाए तो ये आपकी ऐसी राशि है कि जब भी आपका जन्म हुआ था तभी चंद्र कौन से राशि में था, कहाँ पे था, कौन सी दिशा में वगैरह था, वो आपकी चंद्र राशि हुई। और फिर से कहूँगी कि सूर्य राशि जब जिस दिन आपका जन्म हुआ उस वक्त की राशि आपकी सूर्य राशि है। चलिए अभी टारो से कुछ संदेश देखते हैं क्या आता है आपके लिए। यहाँ पे 2 कार्ड्स चिपके हुए हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स अच्छा कार्ड है दर्शकों कि
आप ना मतलब एक सपोर्ट सा फील करना शुरू कर दोगे आपके किसी एक जीवन के क्षेत्र को लेके, या ऐसे भी यूँ भी कह सकती हूँ कि जनरली आपको ना एक सपोर्ट सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। भाई मतलब जो मुझे समझ ही नहीं पा रहे थे, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। मतलब अगर अनबन सी हुई थी वगैरह किसी से, सडनली वो लोग ना फिर आपसे थोड़ा यूँ कहना चाहूँगी कि मनमुटाव करना चाहेंगे, और मतलब यूनियन करना चाहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई चलिए, मतलब आके बोल सकते हैं आपको कि यार जो हुआ छोड़ दे। एटलीस्ट मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, आपको कहना क्या है वगैरह, उस नज़रिए से। अच्छा कार्ड है और आप अच्छा महसूस करोगे, काफ़ी अच्छा कार्ड है। और उसी चक्कर में ना आपका मतलब ये एक सकारात्मक नज़रिए से है कि उसी सब की वजह से आपका रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन सा हो सकता है। तो यहाँ पे भी सपोर्ट का ही संदेश दिया हुआ है, अच्छा है कार्ड। दूसरा संदेश इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि आप अगर अच्छे एक कुछ अच्छे दिन गुजार रहे हैं वगैरह वगैरह, तो प्यार को बांटने की कोशिश कीजिएगा, सबके साथ अच्छे से पेश आने की कोशिश कीजिएगा। देखो आपको कितना अच्छा महसूस होता है। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, और ये कार्ड आपको ये कहता है कि जो गया है ना, उसके ऊपर दुख करके कोई फ़ायदा नहीं। जो जा चुका है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। जो आपके सामने है, जो आपको नहीं नज़र आ रहा है, प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, वरना वो भी कब चला जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब अभी 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्या आया और अभी 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये कहना चाहूँगी मैं दर्शकों कि भाई अभी यहाँ पे अलग अलग वृश्चिक राशि के लोग हैं, बराबर। तो कुछ लोगों की ऊर्जा ऐसी है कि जो चला गया है वो उसी के ऊपर सोच रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। तो नहीं, उसके ऊपर प्लीज़ फोकस मत कीजिएगा, ये आपको कहा गया है। और भी आपके पास अच्छे अच्छे मौके हैं, प्लीज़ उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए दर्शकों, मतलब अभी 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया और मैंने क्या बोला कि जो है उसके ऊपर प्लीज़ फोकस कीजिएगा, वरना जो है वो भी चला जाएगा और उससे परेशानी फिर आपको होगी। आपकी स्पोर्ट्स का कार्ड है, तो ये कहना चाहूँगी ये बहुत ज़्यादा मन से संबंधित है। तो आपको परेशानी होगी, आप फिर सोचते बैठोगे, अरे मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया, अरे मैंने क्यों नहीं ये किया वो किया वगैरह, इससे आप पे असर होगा। तो प्लीज़ गौर कीजिएगा, ये कहना चाहूँगी। मतलब जो गया है उसके ऊपर दुख करके, गिड़गिड़ा के वगैरह वगैरह, ठीक है, होता है, एक हद तक ये होता है, मैं भी समझती हूँ। पर कितना करना चाहिए, कितना नहीं, उसकी भी कोई लिमिट, उसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए कि नहीं, ये सोचिए दर्शकों। क्योंकि हो सकता है आप वही वही दोहरा के ना, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप तो जीत गए, मतलब आप जीत रहे हो कि चलो मैं किसी को नीचा दिखा के कि उसने मेरा कितना नुकसान किया, ये बोल बोल के मैं उसे ये करूँगा वो करूँगी, ये वो सब कुछ। पर कहीं पे ना एक कहना चाहूँगी, आप खुद हार रहे हो, ये आपको ध्यान में भी नहीं आएगा, और उस वजह से तकलीफ़ परेशानी आपको होगी। लॉस का कार्ड है देखिए, तो प्लीज़ थोड़ा गौर कीजिएगा। काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले जो संदेश मैं यहाँ पे पिकअप कर पा रही हूँ वो है कोई ऐसी ऊर्जा वाली व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। मतलब ये एक ऊर्जा है, तो वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। ऐसी कोई ऊर्जा वाली एक व्यक्ति आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं। आप अगर आपकी शादी के लिए कुछ रिश्ते वगैरह देख रहे हैं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी वो क्वीन आपको मिल जाए, ये ऐसा। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आपको एक्शन ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है। बैठे बैठे सपने मत देखिए, एक्शन लेना शुरू कीजिएगा, ये कहूँगी। अभी जो मैंने ओरेकल संदेश पढ़ के बताया, वहाँ पे पैशन का जो एक कार्ड आया था, उससे ये बहुत ज़्यादा मुझे
मिला जुला हुआ लग रहा है। यहाँ पे ये पीला पीला रंग देख के ना मुझे ये बहुत ज़्यादा आपका जो मणिपुरा चक्र है ना उसके ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, जो कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ावा देता है, आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है, ये है। और यहाँ पे ये जो हरे रंग के पत्ते हैं तो कुछ लोगों को अपने हृदय चक्र पे, अनाहत चक्र पे भी काम करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर कीजिएगा और एक्शन लेना शुरू कर दीजिएगा, ये कहूँगी। फिर से यहाँ पे क्वीन का कार्ड आया है, तो दर्शकों यहाँ पे सबसे पहले तो ये कहूँगी कि ये तो एक ऊर्जा है, फिर भी कहूँगी फिर से कि शादी के लिए अगर रिश्ते देख रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसी ऊर्जा वाली लड़की आपकी ज़िंदगी में चली आए। और इन जनरल में अगर बात करूँ तो ऐसे ऊर्जा वाली कोई व्यक्ति भी आ सकती है जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उनकी जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, उनको ना फ़िक्र करना पता है, मतलब भले ही वो शायद औरत नहीं है, मतलब है तो मर्द है, लड़का है, पर उनमें ये सब कुछ ना क्वालिटीज़ है। ऐसी एक ऊर्जा वाली व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, मतलब इनके पास पैसा है, सब कुछ है, इन्होंने बहुत कमाया है, पर फिर भी ये जानती है सबके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, सबकी फ़िक्र करनी चाहिए, और एट द सेम टाइम ये बहुत व्यवहारिक है, पैसों को लेके बहुत वो व्यवहारिक है, उनको बराबर पता है कि कैसे खर्चे करने चाहिए, क्या नहीं, कहाँ पे होने चाहिए, वगैरह वगैरह, अच्छी ऊर्जा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड आपको बता रहा है कि फ़िलहाल कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है आपकी ज़िंदगी में, जो मैंने बहुत ज़्यादा 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के भी वक्त बोला कि थोड़ा आराम कीजिए, मतलब बोल बोल के या उसी बात पे गौर करके, उसी बात के बारे में सोच के आपको तो ऐसा लग सकता है देखो मैं तो जीत गया या जीत गई, ये वो ऐसा, पर नहीं, आप कहीं पे हार रहे हो, मतलब लोग शर्मिंदा होके या जीत के भी आप हारोगे, ऐसा मैंने बोला था। तो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बता रहा है दर्शकों कि अभी है ना आपको हील होना चाहिए, मतलब कुछ परिस्थिति के बारे में ना कुछ भी एक्शन मत लीजिए, ज़रा पीछे हटिए, कुछ कदम पीछे आइए दर्शकों, ये कहना चाहूँगी, और ज़रा सोचिए, पूरी परिस्थिति के बारे में सोचिए, और ना तभी आपके कुछ चीज़ें ना ध्यान में आएंगी, मतलब ध्यान लगा के बैठिए, हो सके तो थोड़ा छुट्टी वगैरह लेकर कहीं पे चले जाइए वगैरह, उससे बहुत बदलाव होगा, हीलिंग होगी आपकी अपने आप शुरू, ये कहूँगी। पर ये कोई भी पहल करने का, एक्शन लेने का वक्त नहीं है, स्पेशली जहाँ पे बहुत मतलब वो आपको इमोशनल या मेंटल ट्रिगर मिल सकता है, तो ऐसा मत कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, और इस कार्ड के साथ तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि ये अभी सबसे पहले तो ये कहूँगी पेंटिकल से पैसों को है, तो आपको पैसों की बचत करने की ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे खर्चे फजूल के मत कीजिएगा। मतलब हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि मतलब ये मैं बुरे नज़रिए से नहीं बोल रही, पर हो सकता है कि कुछ पसंदीदा आपको कुछ लेना है, ये है, और आपके पास उतने पैसे ही नहीं है, ये भी हो सकता है, तो खाओ खा पैसे मत खर्चे कीजिएगा, ये कहूँगी। दूसरी बात, सबके साथ सब कुछ मत बात करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब कुछ चीज़ें, वैसे भी आपकी ऊर्जा बहुत सीक्रेटिव तो है, पर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं ना, तो ये उनके लिए बता रही हूँ कि विश्वास करने वाले, विश्वास रखने लायक भी अगर लोग हैं ना, तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल रखिए भाई, कि आप उनसे क्या शेयर कर रहे हो, कितना शेयर कर रहे हो, कितने हद तक शेयर कर रहे हो, ज़रा देखिए, ये कहना चाहूँगी इस कार्ड के साथ कि कंट्रोल रखिए। पर ये बहुत ज़्यादा पैसों को लेके है कि फजूल के खर्चे मत कीजिएगा। लो, अभी आया 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो कि हो सकता है कि आप अगर अकेले काम करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको इतनी सफलता ना मिले, आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है, धीरे धीरे आपको ना आपकी इच्छाएं पूरी होते हुए भी
नज़र आने लगेंगी। ये कहा जा रहा है, जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, ये कहूँगी। और इसलिए वो 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया शायद, कि थोड़ा मतलब कंट्रोल कीजिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे पैसों को लेके खर्च मत कीजिएगा। जहाँ पे आप बता रहे हो, जो भी बता रहे हो किसी को, थोड़ा कंट्रोल, कि कितना बताना है, कितना नहीं बताना है, ये सब कुछ। एकदम भी आंखों पे पट्टी बांध के, मतलब यूँ कहूँगी कि विश्वास मत कीजिए किसी के ऊपर, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख के मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि मतलब हो सकता है कि फिर से मतलब ना उभर आने के लिए बहुत वक्त लग सकता है। पता नहीं ये क्यों मेरे मुंह से निकल रहा है, पर थोड़ा संभल के। अरे वाह, 8 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए, यही बताया गया है आपको। और पूरे मतलब तन मन से काम कीजिएगा, मन लगा के कीजिएगा, ज़रूर आपको इसकी सफलता मिलेगी। वक्त लगेगा पर सफलता ज़रूर मिलेगी। मतलब तीनों बैक टू बैक पेंटिकल्स के ही कार्ड आए हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको ऐसा ना कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होगा कि अरे ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, हो रहा है ये वो। पेंटिकल्स का कार्ड है ना, जो होगा धीरे धीरे होगा। तो यही कहूँगी मैं। और अच्छा कार्ड है ये, कि आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं लगे रहिए, ये बोला गया है। और दूसरा, मुझे पता नहीं क्यों ये संदेश आ रहा है, तो मैं बता रही हूँ कि अगर बुरा भी काम कर रहे होंगे ना, तो फिलहाल आपको कुछ महसूस नहीं होगा, क्योंकि पेंटिकल्स है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कुछ आपके काम नहीं बन रहे हैं। तो थोड़ा गौर कीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सोचते हैं क्या है वगैरह, कि वो अच्छा ही है ना, किसी का पूरा मत सोचिएगा। वाओ, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, ज़रूर क्लेम कीजिएगा, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है, आपकी तरफ बहुत सारे मौके आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ये ऐसे वैसे मौके नहीं है कि भाई आप बस देखते रहोगे, सोचते रहोगे, नहीं, आप इसके ऊपर काम करने वाले हो। देखिए यहाँ पे संदेश क्या है, इंस्पिरेशन। तो ऐसे मौके आने वाले हैं कि आप इंस्पायर हो जाओगे कि भाई चलो ना, ये ट्राई तो करके देखते हैं। या कोई व्यक्ति होगी तो चलो इनसे बात तो करके देखते हैं, इनको जान तो लेते हैं। अगर आप आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल कर रहे थे, या कोई भी ऐसे रेमेडीज़, रिचुअल्स इस्तेमाल कर रहे थे आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, तो जी, आपको उसका ना मतलब उसके फल देखने मिलेंगे धीरे धीरे आपके आसपास। अच्छा कार्ड है, इसे ज़रूर क्लेम कीजिए। और इसी अच्छे खूबसूरत कार्ड के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दर्शकों।